नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 30 में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आशुतोष। दोस्तों, बात करेंगे महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर। तो भाषा विवाद जो है महाराष्ट्र में, ये मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हालिया में वहां पर जो है महाराष्ट्र में हाथापाई की नौबत आ गई। मनसे के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो है हाथापाई कि एक व्यक्ति असल में वो अपना मोर्चा निकाल रहे थे, हिंदी थोपने के खिलाफ जो है रैली निकाल रहे थे। उसमें क्या हुआ कि एक आदमी ने कहा कि भैया हिंदी चलेगी। इसको लेकर जो है वहाँ बहस हुई और बात काफ़ी आगे बढ़ गई। अब इसको लेकर जो है राज ठाकरे ने एक बार फिर जो है गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि भाई आप हमारे जो ये विवाद है इसको, हमारे जो इस बात को आप जो है राजनीतिक ना बनाएं। दरअसल वो कह रहे हैं कि हम पे हिंदी जो है थोपी जा रही है, इसको लेकर हम जो है उसके खिलाफ जा रहे हैं। हम किसी हिंदी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, कि हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जो है मराठी सीखो, कोई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन अगर मजाक करोगे तो महाराष्ट्र को झटका लगेगा। उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने इस हाथ उठाने को लेकर भी कहा कि जो उनके कार्यकर्ता ने हाथ उठाया, उन्होंने कहा है कि सभा की जो शुरुआत में उन्होंने कहा कि हमारे महाराष्ट्र को क्या हो गया है। उन्होंने हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मराठी भाषा और अस्मिता के अपमान के विरोध में हाथ उठाया, जिसे गलत रूप से प्रचारित किया जा रहा है। तो राज ठाकरे का ये कहना है कि भैया उनके कार्यकर्ता ने जो हाथ उठाया था वो मराठी अस्मिता पे जब बात आ गई थी तब उठाया था, लेकिन उसका राजनीतिकरण हो रहा है। बताइए। लेकिन मैं ये मानता हूँ, लेकिन मैं नहीं, सभी ये मानते हैं कि ठीक है, आप अपनी मराठी अस्मिता को रखिए, आपकी भाषा है, अच्छा है, सम्मान होना चाहिए मराठी का महाराष्ट्र में। लेकिन इस तरह से हाथ उठाना भी मेरे हिसाब से भी गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने सीएम फडणवीस के बारे में भी बोला है। उन्होंने कहा है कि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य करेंगे, फडणवीस ने कहा है। तो अगर सरकार आत्महत्या करना चाहती है तो करे। ये किसने कहा है? ये राज ठाकरे ने कहा है। कि आपको बता दें कि अभी फडणवीस ने कहा था, फडणवीस वहाँ के जो सीएम हैं, कि भाई तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य करेंगे। इस पर उन्होंने बोला है कि सरकार अगर आत्महत्या करना चाहती है तो करे, हम केवल दुकानें ही नहीं, ज़रूरत पड़ी तो स्कूल भी बंद करवा देंगे। तो एक बार फिर जो है राज ठाकरे ने धमकी दे दी है। और बताएं कि राज ठाकरे ने केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी थोपने की कोशिश मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की दीर्घकालिक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने ये बताया है कि भैया ये जो हिंदी को जो थोप रहे हैं ना जबरदस्ती हमारे ऊपर, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि मुंबई जो महाराष्ट्र की आर्थिक, क्या पूरे देश की आर्थिक जो राजधानी है, उसको अलग करने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। ये राज ठाकरे जी का कहना है। तो कुल मिला के महाराष्ट्र में जो है ये मुद्दा है शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। और आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर लोग गुस्सा हो जाते हैं, और मराठी और हिंदी का विवाद ये खत्म नहीं हो रहा है दोस्तों। नमस्कार।